अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए उर्दू का काम स्टार्ट करते हैं। आज हम उर्दू के हफ्ता नंबर 1 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें प्लानर नंबर 1 जो हमारी मंसूबाबंदी का पहला हिस्सा है उसको हम आज देखेंगे उर्दू अददी और लफ्ज़ी गिनती वर्कबुक सफ़ा नंबर 26 और 27 पर। तो सफ़ा नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 गिनती 1 ता 10। ये गिनती जो हम लोग मैथ में लिखते आते हैं ये तो आप सब लोग जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, इंग्लिश नंबर नेम्स। तो उर्दू में भी इनके कुछ नाम होते हैं। इस नंबर को उर्दू में कहा जाता है 1, 2 दाल वाओ 2, 3 ते ये नून ते छोटी ये ती नून साकिन 3, 4 चलिफ चा रे 4, 5 पे अलिफ पा नून चे साकिन 5, 6 चे है 6, 7 सीन अलिफ सा ते 7, 8 अलिफ मद्दा टे है ठ 8, 9 नून वाओ 9, 10 दाल सीन 10। तो ये तो उर्दू के नाम। तो उसके अलावा उर्दू में भी इन्हीं नंबर्स को उर्दू में जब हम लिखते हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है, उसकी जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है। 1 एक सीधी लाइन, 2 राइट साइड पे या दाएं तरफ उसका फेस करते हुए आप उसको एक शोशा बना के उसको नीचे लंबा कर देंगे 1 जैसा। तो वो क्या बन जाएगा 2। ठीक है, एक में एक ही लाइन, इसमें एक शोशा और एक लाइन, 3 में 2 शोशे बनेंगे और साथ में लाइन आ जाएगी तो 3 शोशे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसको बनाया और 3। ठीक है, उसके बाद 4 जो है वो भी तकरीबन ऐसा ही होता है, राइट साइड पे दाएं तरफ ही होता है, लेकिन उसको आप नीचे चोंच बना के फिर गोल करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप शोशा स्टार्ट करेंगे लेकिन वो हे जैसा, जैसे 4 हे हम लिखते हैं तो उसके नीचे चोंच बनती है, तो उसके बाद आप उसको यूँ। 5 उल्टा दिल जैसा। ठीक है, उल्टा शेप, जैसे इस तरह से 2 आप इस तरह से बना दें। पीपल का पत्ता भी इस तरह का होता है। ठीक है, तो आप इसको शेप याद रखें। अच्छा, 2 और 6 में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो आपने ये याद रखना है कि 2 हमेशा दाएं तरफ होता है और 6 बाएं तरफ। तरीका दोनों का एक जैसा है, बस उसका रुख डिफरेंट होता है। ठीक है, 7 8 9 तकरीबन इस 9 जैसा ही होता है और 10 भी तकरीबन इस 10 जैसा ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये काउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखना भी आनी चाहिए और आपने इसको याद भी करना है 1 तक 10। ठीक है जी। उसके बाद इसी से रिलेटेड हमारे पेज नंबर 27 पे एक मश्क है जिसको हम लोग लफ्ज़ी गिनती के साथ मुकम्मल करेंगे। हाथ की डैश उंगलियाँ, कितनी उंगलियाँ हैं 5, तो पे अलिफ पा नून चे 5 आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये डैश आंखें हैं, कितनी आंखें हैं यहाँ पे 1 2 आंखें हैं, तो आप यहाँ पे दाल वाओ 2 लिखेंगे। गुलदान में डैश फूल हैं 1 2 3 4 5 6, कितने फूल हैं 6 चे है 6। ये डैश परिंदे हैं, कितने परिंदे हैं 1 2 3 परिंदे हैं, शाबाश। ते ये नून। ठीक है, जिस तरह से सीन बनता है तकरीबन उस जैसा ही 2 शोशे, एक ते का शोशा है, फिर उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद नून। उसके बाद चूज़े कितने हैं, डैश चूज़े दौड़ रहे हैं 1 2 3 4, शाबाश 4 चूज़े हैं, तो चैली 4 4। आगे आप काउंट करेंगे मछलियाँ कितनी हैं, ये डैश मछलियाँ हैं, कितनी मछलियाँ मेरे साथ आप मुझे काउंट करके बताएं। शाबाश, कितनी मछलियाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नून व 9 आप लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आम कितने हैं वो भी आप काउंट करेंगे, और ये तितलियाँ कितनी हैं, झंडे कितने हैं, ये झंडियाँ कितनी हैं। ठीक है, और कितनी गुड़ियाँ हैं, 1 गुड़िया है, तो आप यहाँ पे तो लफ्ज़ी गिनती पहले आप याद करेंगे यहाँ से और उसके बाद फिर आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। लफ्ज़ी गिनती आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।